प्यारे बच्चों, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि कल मैंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित वो यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराया यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12 के। आज मैं आपके सामने प्रमुख गद्य रचनाएं एवं उनकी विद्या एवं उनके रचनाकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव टाइप एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं हिंदी में यूपी बोर्ड में, ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको कई क्वेश्चन फंसने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें। और तो सबसे पहले इसमें अतीत के चलचित्र, ये कौन सी विद्या, ये रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, रेखा चित्र है। और इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। अतीत के चलचित्र, तो इसके रचनाकार महादेवी वर्मा है। इसके बाद अंधेर नगरी, ये एक नाटक है और इस अंधेर नगरी नाटक के जो रचनाकार हैं कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। अजातशत्रु एक नाटक के रूप में ये लिखा गया है और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अर्धनारीश्वर, ये निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं वो बहुत अच्छे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद आखिरी चट्टान, ये एक यात्रा वृत्त है और इसके जो रचनाकार हैं वो मोहन राकेश जी हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि उर्वशी, ये एक काव्य है बेटा, बड़ा काव्य है। और इस काव्य को किसने लिखा है? ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्वशी क्या है? उर्वशी एक काव्य है। काव्य का मतलब जो पद्य के रूप में गाया जा सके उसे काव्य कहते हैं, और गद्य क्या, जो कहानी के रूप में सुनाया जा सके उसे गद्य कहते हैं। इसके बाद कलम का सिपाही, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी याद रखिएगा। एक अतीत के चलचित्र, अंधेर नगरी, अजातशत्रु और उर्वशी और कलम का सिपाही, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है लेकिन ये कुछ विशेष इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही एक जीवनी है और इस जीवनी के रचनाकार कौन है? अमृत राय है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कल्प वृक्ष एक निबंध है बेटा और इसके रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कल्प वृक्ष निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। इसके बाद हम देख रहे कर्म भूमि, ये एक विद्या उपन्यास है और उपन्यास इसके जो राइटर हैं, रचनाकार हमें कौन है? ये प्रेमचंद्र है, मुंशी प्रेमचंद्र। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म भूमि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है और ये आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन, मुझे लगता है हरिवंश राय बच्चन जी का नाम सभी लोग जानते होंगे। कुटुज, ये एक निबंध है और इसके जो रचनाकार हैं वे कौन हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटुज के जो निबंध है इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामायनी, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। कामायनी ये एक काव्य है बेटा और इसके राइटर कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के जो लेखक हैं
वो राइटर हैं, रचनाकार हैं, वे कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, ये एक निबंध है, निबंध। क्षण बोले कण मुस्काए ये निबंध है, और इसके जो रचनाकार हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद गबन, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा कि गबन के जो रचनाकार हैं वो कौन है और गबन है क्या? गबन भी एक उपन्यास है, तो इसको याद रखेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इसके बाद गद्य कुसुमावली, ये निबंध है, और इसके जो रचनाकार हमें कौन है? श्याम सुंदर दास हैं। गीत गोविंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो कौन है? गीत गोविंद है क्या? ये काव्य है, और इसके रचनाकार जो हैं वो जयदेव हैं। गेहूं बनाम गुलाम, बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आ जाए। गेहूं बनाम गुलाम ये एक निबंध है, क्या है? निबंध है, और इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? रामव्रज बेनीपुरी, रामव्रज बेनीपुरी। इसके बाद गोदान, जितना इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि एक गबन है, उससे कम ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गोदान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोदान क्या है? उपन्यास है। गबन भी उपन्यास है और गोदान भी उपन्यास है, और दोनों ही इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। दोनों के ही जो रचनाकार हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद। दोनों के ही जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। अगर बच्चों को दिक्कत हो रही हो तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे बाद में भी आपको देखने में सहूलियत होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं गोरा बादल की कथा। ये वो गोरा बादल की कथा है, आप सबने एक पद्मावत अभी मूवी आई थी, बड़ा हल्ला हुआ था पद्मावत, जिसमें चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती का जौहर दिखाया गया है, और जब मेवाड़ के महाराणा को धोखे से, छल से अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लेता है, तो ये वो गोरा बादल हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मेवाड़ के महाराणा राणा रतन सिंह की अलाउद्दीन खिलजी से रक्षा की। तो ये गोरा बादल की कथा, ये वही गोरा बादल की कथा है। इसको आख्यायिका के नाम से, ये विद्या जो है ये आख्यायिका है, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? जटमल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुनाहों का देवता, ये एक उपन्यास है, और इसके उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो धर्मवीर भारती हैं। इसके बाद घुमक्कड़ शास्त्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त है, और ये किसके द्वारा इसके रचनाकार कौन है? तो ये रचनाकार राहुल शांकरदयाल हैं। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं चिंतामणि, एक निबंध है, और इस निबंध के जो रचनाकार हैं, चिंतामणि के रचनाकार वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नास खेतो पाख्यान, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तक का। नास खेतो पाख्यान, इसको कहीं नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट।
नास खेतोपाख्यान। तो नास खेतोपाख्यान ये खड़ी बोली में लिखा गया है और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? सृदल मिश्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, हाईलाइट करिए, सृदल मिश्र। पथ के साथी ये रेखा चित्र है और इसके जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा हैं। इसको भी आप नोट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने बताया कि नास खेतोपाख्यान, नास खेतोपाख्यान आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद पुनर्नवा ये उपन्यास है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार हैं। ये थोड़ा सा हजारी हो गया है तो ये हजारी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद प्रेम सागर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी। एक तो नास खेतोपाख्यान को याद रखेंगे विशेष रूप से, और प्रेम सागर इसके जो रचनाकार हैं वो लल्लू लाल हैं। कौन है? लल्लू लाल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत भारती एक काव्य है और इस काव्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है और ये आत्मकथा इसके रचनाकार राहुल शांकृत्यायन है, राहुल शांकृत्यायन। इसके बाद रत्नावली ये एक नाटक है और इसके जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके बाद आता है सुख सागर, बहुत इंपॉर्टेंट, सुख सागर। जैसे मैंने बताया नास खेतोपाख्यान उसके रचनाकार कौन है? सृदल मिश्र हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल हैं। और वैसे ही सुख सागर इनके रचनाकार कौन हैं? तो मुंशी लाल सदा सुखलाल, मुंशी लाल सदा सुखलाल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से याद रखना है, प्रेम सागर को भी याद रखना है। प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं लल्लू लाल हैं, सुख सागर के मुंशी लाल सदा सुखलाल हैं, नास खेतोपाख्यान के सृदल मिश्र जी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये एक रचना है हंसते हैं और रोते हैं। ये कहानी हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं और रोते हैं, ये कहानी है। और ये कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है बेटा? हरिशंकर पारशाई हैं। तो मेरे बच्चों बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यूपी बोर्ड में आपको ये प्रमुख रचनाएं हैं और इनके रचनाकार हैं और इनकी विद्या, तो इनसे आपको निश्चित ही 1-2-4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 नंबर के। इसलिए आप इसको विशेष रूप से आप इसको देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया नास खेतोपाख्यान जिसके राइटर कौन हैं? सृदल मिश्र हैं, मुंशी लाल सदा। और एक मुझे और याद आ गया यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं भूल गया, शायद इसमें नाम नहीं है। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, इसको भी विशेष रूप से कहीं नोट कर लीजिएगा बेटा। रानी केतकी की कहानी, तो जो इसके रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? इंशा अल्लाह खां, इंशा अल्लाह खां। ये छूट गया टाइप होने से, इसको विशेष रूप से याद रखेंगे।
रानी केतकी की कहानी, इसके राइटर या रचनाकार कौन है? तो इंशाअल्लाह खां हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप इतना ही, जिससे ज़्यादा बड़ी ना हो और आप उसको देखने में तकलीफ ना आपको महसूस हो, इसलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।